श्री बैठ जाओ भाई, कहाँ आवाज़ नहीं तो बैठ जाओ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। राम राम लिखो लिखो राम 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 राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम बंदन करी नमो नमो भगवंत। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ओंकारं मुरलीधरं प्रभुवरं वृन्दावनाधीश्वरं भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरैराशीपादाम्बुजं वन्दे रासविहारिणं निजजनानन्दप्रदं माधवं श्रीराधादिसमस्तगोपवनिता संसेव्यमानं प्रभुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव आठ पहर विश्रामति यों के गुरु दिया। राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात प्रपूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वर्णालेंदु भूषित विश्वव्यापी रामजी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अब जो आवाज़ नहीं यही आवाज़ रखना, बंद मत करना, कम मत करना। आवाज़ साउंड नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रवचन में साउंड ही तो है और क्या है। आवाज़ है, आवाज़ सब सुन रहे हैं। आवाज़ बढ़िया नहीं तो कोई मतलब नहीं। अच्छी रखो इसको। अभिनंदनीय संत महात्माओं, भाई माता और बहनों, भारत के ऋषियों का हमारे समाज पर, राष्ट्र पर, केवल भारतवर्ष का ही नहीं अपितु पूरे विश्व, संपूर्ण विश्व इन ऋषियों के कृतज्ञ हैं। ऋषियों का ऋण है। ऋषियों का कोई ऋण चुका देता है, कर्जा चुका देता है, अथवा नहीं चुकाता तो कृतज्ञ हो जाता है और उनसे क्षमा मांग लेता है, तो भी ऋषि महापुरुष उन पर कृपा कर देते हैं। तो ऋषियों की वजह से ही हमारा देश विश्व गुरु के रूप में, विश्व गुरु के नाम से पुकारा गया है। और उन ऋषियों की ये देन। लेकिन ऋषि हम कहें किसको, कौन ऋषि है? ऋषि का मतलब क्या है? ऋषि का मतलब है गच्छति इति ऋषि, जो चलता है निरंतर लगातार प्रभु की ओर चलता है, परमात्मा की प्राप्ति की ओर स्वयं चलता है, दूसरों को साथ में लेकर के चलता है। जहाँ अंत विराम, अंत आनंद, अमर लोग है, वहाँ तक पहुँचा देता है। उनका नाम ऋषि है। ऋषि केवल सतयुग के संतों का नाम नहीं। द्वापर में ऋषि हुए हैं, त्रेता में हुए हैं, कलयुग में है, अभी भी ऋषि है। ऋषियों के मत मतांतर में भी, ऋषियों के अलग अलग लक्ष्य के कारण से, अलग साधना के कारण से ऋषियों में भेद जरूर है, लेकिन अंतोदगत्वा सबका एम एक है, लक्ष्य एक है। तो ऋषियों ने मार्ग बताया
कलयुग के जो ऋषि है वो है सदगुरु दरिया साहब। कलयुग में ऋषियों ने इस प्रकार से समाज के मापिक जो यहाँ के लोग आयु, बुद्धि, उनकी प्रगति, उनके अधिकार के अनुसार भगवत विभूतियां इस धरती पर आई और मानव जाति के अधिकार है जितना जितना उनका हौसला है कर सकते हैं, उतना ही साधन उन व्यक्तियों के लिए थोपा गया है जिससे कि हर व्यक्ति आसानी के साथ घर का गृह कार्य करता हुआ समाज में सामाजिक प्राणी बन करके समाज व्यवस्था को संभालता हुआ घर में गृहस्थ गृहिणी गृह कार्य में रह करके घर की व्यवस्था देखभाल करती हुई परमात्मा की प्राप्ति कर सकती है। प्रत्येक भाई ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए संतों ने ये तरीका निकाला कि हम एक आसरा ले लें महान पुरुषों का, और महान पुरुषों के सहारे से हमको मिलेगा एक महान विज्ञान, और वो विज्ञान भौतिक विज्ञान नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान मिलेगा। भौतिक विज्ञान जितना ही बढ़ रहा है उसकी प्रगति हो रही है, लेकिन उनके साथ में विनाश भी जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक विज्ञान विज्ञान ही नहीं बल्कि उस विज्ञान में आनंद, शांति, सामर्थ्य, सर्वज्ञता, सर्वभौम विराटता, भगवत्ता विद्यमान होने के कारण से आध्यात्मिक विज्ञान जो है वास्तव में सच्चा विज्ञान है और सच्चा साधन है, सच्चा लक्ष्य है। इस वास्ते जीवन को आध्यात्मिकता में डालने के लिए इसी आध्यात्मिक सदगुरु की आवश्यकता है। दरिया जैसे जो कि आज के संदर्भ में समाज की परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम उनके साधनभूत जो साधना है उस साधना को हम आसानी से कर सकते हैं। ये उन्होंने अपना स्वयं का तजुर्बा दुनिया के सामने रखा, तो दुनिया के लोग इन सिद्धांतों का, साधनों का अनुसरण कर और अपने मानव तन के लक्ष्य को पूरा कर ले, अखंड शांति का अनुभव कर ले, परमात्मा को प्राप्त हो जाए। ऐसा साधन दरिया साहब ने दिया है। इसलिए महाराज ने बार बार कहा है कि देखो तुम विचार करो। हर व्यक्ति विचारों में डूबा रहता है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका विचार विरामता को प्राप्त हो गया है, विचार स्थिरता में बदल गया है। ऐसा नहीं है। विचार स्थिरता में उन्हीं व्यक्तियों का बदलता है। स्थिरता उन्हीं में आती है जो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है, जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है, उनका विचार स्थिर होता है। बाकी हर व्यक्ति के विचार की धारा चलती रहती है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती चलती है। इस प्रकार से विचार चलते हैं, लेकिन विचारों में अंतर जरूर है। किन्हीं के विचार सद्गुण है तो वो विचार सुख के कारण भी बनते हैं, अल्प आनंद भी मिलता है। किन्हीं का विचार रजोगुण के प्रवाह में चला रहा है तो रजोगुण में सुख भी है तो कुछ दुख भी है। किन्हीं का विचार तमोगुण प्रधान है तो ऐसा व्यक्ति दुख के अलावा और कुछ नहीं, स्वयं दुखी होता और दूसरों को भी दुखी करता है। लेकिन एक ऐसा विचार है आध्यात्मिक विचार, तो स्वयं भी सुखी होता और दूसरों को भी सुखी बनाता है। इस वास्ते हमारे भारत के ऋषियों के आध्यात्मिक विचार रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से
समाज की व्यवस्था के प्रति ध्यान नहीं देते हुए, ध्यान नहीं देते हुए का मतलब अल्प ध्यान दिया, यानी तुम आध्यात्मिकता में डूब जाओगे तो तुम एक महान बनोगे, महान व्यक्तित्व के रूप में उभरोगे, मानवता तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी, तो अपने आप ही वो व्यवहार पवित्र हो जाएगा। इसलिए संतों ने जोर दिया आध्यात्मिकता के ऊपर, कई साधुओं ने जोर दिया, कईयों की स्मृतियां जो है उन्होंने जोर दिया है व्यवहारिकता पर, अपने व्यवहार को सुधारो, परमात्मा तुम्हारा स्वतः सिद्ध है। अलग अलग है, लेकिन सदगुरु दरिया साहब कहते कि तुम सब छोड़ करके इधर आ जाओ, सदगुरु के ज्ञान पर तुम विचार करो, सारे विचार इस दरिया में आ जाएंगे, समावेश हो जाएगा, फिर कोई बाकी नहीं रहेगा। तो महाराज श्री कह रहे हैं हाँ हरि सतगुरु ज्ञान विचार के बोलो सत तजिए आल जंजाल है, सतगुरु ज्ञान विचार के तजिए दरिया दिल मन कीजिए, देगा राम संभाल है, दरिया दिल राम ओई राम राम है, राम ओई राम राम है। बोलिए राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है। जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है। बोलो श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सदगुरु की सत्संग में जब तुम जाते हो और कथा श्रवण करते हो, श्रवण करके अंतर स्थिति में उसको मूर्त बनाना है ना, लक्ष्य तो यही है कि हम सुने हुए शब्दों के अर्थ में जाएं और अर्थ हमारे जीवन में मूर्त बने, साकार बने, यानी परिणाम देने वाला बने,
फल देने वाला बने। श्रवण का तात्पर्य यही है। श्रवण करके श्रवण परिणामगामी नहीं होता है, परिणामी नहीं बनता है, तो वो श्रवण तो वैसे ही है जैसे कोई मेंढक बोलता है ट्र ट्र और उसकी आवाज में कोई तात्पर्य नहीं है, वैसा ही है। इसलिए सदगुरु से सुने हुए शब्द पर विचार करो, मनन करो। बारंबार विचार और मनन करने से अंतकरण पवित्र होगा और बार बार बात विचार से क्या होगा, वो विचार क्रिया के रूप में, प्रक्रिया के रूप में बदलेगा, यानी साधन के रूप में बदलेगा और साधन बनेगा साध्य स्वयं भगवान, तो साधक भगवत्ता को प्राप्त हो सकता है। इस वास्ते गुरु के वचनों पर विचार करना अनिवार्य है, ऐसा सदगुरु दरिया साहब ने कहा है। ज्ञान तजिए आल जंजाल, दरिया विलंबन कीजिए, विलंब मत, बिल्कुल मत करो, देरी मत करो, शुभस्य शीघ्रम। कोई भी काम करते हो तुम संसार का तो जल्दी से जल्दी करना चाहते हो, जल्दी करके उनसे जल्दी फल प्राप्त करना चाहते हो, तो भाई जब संसार के कार्य में इतनी जल्दी है तो परमात्मा की प्राप्ति में जल्दी क्यों नहीं? जितना जो साधन कम हो रहा है उतने परमात्मा की तरफ हम बहुत धीरे गति से चल रहे हैं। साधना में जितनी ही तीव्रता होगी, ज्यादा निरंतरता होगी, तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा के पास जल्दी पहुंचेगा। पैदल यात्रा करने वालों को कितना समय लगेगा, ट्रेन मोटर से जाने वाले को, लेकिन जो एरोप्लेन पर बैठ करके फ्लाइट करता है, जाता है, तो उससे जल्दी, बहुत जल्दी लक्ष्य तक पहुंचता है। इस वास्ते साधन हरदम चलता रहे, वो एक हवाई जहाज की यात्रा हरदम जब चलता रहे, रसना से चलता रहे, रसना से मन से चलता रहे, अंतकरण से चलता रहे, चक्रों से चलता रहे, भावों से चलता रहे, विचारों से चलता रहे, हरदम नाम जब चलता रहेगा तो मानो तुम परमात्मा की तरफ स्पीड से जा रहे हो और इतने जा रहे हो कि भगवान की गति इतनी सुंदर बढ़िया है कि भगवान इतनी तेजी से दौड़ते हैं जो आपको मालूम है। गरुड़ जी पर बैठे हुए भगवान ग्रह को गज को बचाने के लिए, ग्रह को मारने के लिए दौड़ते हैं। गरुड़ जी की स्पीड भी कुछ नहीं रही और स्वयं बीच में रोड चक्कर चला दिया, इतने जोर से दौड़े थे। जब हम दौड़ने लग जाएं तो परमात्मा भी हमारी तरफ दौड़ेंगे, ये पक्की बात। हम दौड़ते नहीं तो ईश्वर कैसे आएगा? इसलिए सदगुरु दरिया साहब ने कहा है, दरिया दूषण दास का नहीं राम का दोष, साधु चाले पेंड 10 हरि आवे 100 कोस। 10 पाउंडा भरता संत, भगवान 100 कोस आते हैं दौड़ करके हमारे सामने। इस वास्ते दौड़ लगानी चाहिए और वो दौड़ यही है कि हर हालत में, हर स्थिति में हमारा मन नाम, राम नाम में डूबा रहे। वो आवाज के रूप में डूबा रहे, अथवा मनन के रूप में डूबा रहे, अथवा राम नाम के चिंतन के रूप में डूबा रहे, लेकिन डूबे रहना है, एक प्रकार की दौड़ है। दौड़ लगाइए और लगाना जरूरी। और पता नहीं यदि हम वंचित रह गए और ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ तो कहां जन्म होगा। 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करने वाला एक चक्रवर्ती राजा मृग योनि को प्राप्त हो सकता है, उसकी दौड़ पूरी नहीं हुई, बीच में ही विघ्न आ गया, गैप पड़ गया एक जन्म का, उनकी दुर्दशा हो गई। तो आपकी हमारी है क्या भाई? हम कौन सी खेत की मूली हैं? विचार करो, उनकी भी दुर्दशा हो गई, दौड़ में कमी रह गई। कमी यही रही कि सदगुरु का आसरा नहीं लिया। एकांत में जाकर के नदी के किनारे तपस्या जरूर की, लेकिन किसी महापुरुष का आश्रय नहीं लिया।
सदगुरु ज्ञान विचार के, सदगुरु के ज्ञान पर विचार नहीं हुआ, इस कारण से अधोगति हुई, मृग की योनि में जाना पड़ा। सावधान हो जाओ, हरदम हर हालत में ही मेरे प्यारे तेरे चिंतन में डूबा रहो। मेरा मुख्य और कोई काम नहीं, यही काम है, बस मैं आपके स्वरूप में स्थिर रहूं, आपके नाम में आनंद आता रहे, लेता रहूं, बस यही भगवान को पुकारो। बाकी दूसरा काम तो ऑटोमेटिक अपना होता ही रहेगा, संसार का व्यवहार चलता रहेगा, कमाई होती रहेगी, खेती का कार्य होता रहेगा, व्यापार चलता रहेगा। हम आज हैं, हमारे पहले बाप थे वो भी चला रहे थे, दादा थे वो भी चलाते थे, वो चले गए, बाप ने चलाया, बाप मर गए, हम चला रहे हैं। ये संसार तो भाई हरगिज कम होने वाला है नहीं, ये संसार का झंझट भी कम होगा नहीं। इस झंझट में ही लगे रहो तो काम हो सकता, वरना धोखा हो जाएगा, फिर हाथ नहीं लगेगा। ये मनुष्य योनि ऐसी है, इसके माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, दूसरी योनियों के द्वारा ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। और दूसरी योनियां अनंत है, लाखों है, करोड़ों अरबों खरबों है, और मनुष्य योनि ऐसी है जो एक ही योनि एक ऐसी है जो भगवत प्राप्ति करने का ये सच्चा साधन है, मानव शरीर। इन वास्ते सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, दरिया बिलमन कीजिए बेगा राम समा। दरिया हरि घूम, दरिया दरिया बिलमन कीजिए बेगा राम समा। दरिया ओ जग झूठ है, जैसे नीर कुरंग। दरिया जग झूठ है, जैसे नीर कुरंग। राम सिमर जग जीत ले, और जीत ले कर सतगुरु का संग। राम सिमर जग जीत ले, कर सतगुरु का संग। हाँ दरिया जग झूठ है, जैसे नीर कुरंग। बोलो राम। सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं ये जगत झूठा है। नीर कुरंग का मतलब मृग, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? पानी है नहीं है जैसा दिख रहा। देख बेचारा दौड़ता, गर्मी अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, मई का महीना है, और जून में तो और ज्यादा पड़ेगी राजस्थान। यहाँ तो जून में शायद वर्षा हो सकती है, वहाँ तो जून में भयंकर गर्मी पड़ेगी। अभी वहाँ कम है, यहाँ ज्यादा, फिर वहाँ ज्यादा हो जाएगी। तो मृग दौड़ता पानी की तलाश में, आगे आगे पानी दिखता है, दरिया भरिया जैसा लगता है, लेकिन आगे जाता तो जमीन है, पानी नहीं, फिर पानी आगे दिखाई देता है। ऐसे जीवन में मृग तृष्णा है। एक धंधा किया संतोष नहीं, रुपया लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, फिर एक मील और खोल लें, और एक और फार्म, एक और फार्म,
ये मृग तृष्णा है। खुलता ही जा रहा है, पर ये नहीं सोचता है कि मेरी जिंदगी भी जो जीवन में बंधनी चाहिए थी राम नाम से, वो ढीली पड़ गई है, वो भी तो खुल रही है साथ साथ। जीवन खुल गया तो सब कपड़ों में बंद है, अंदर कैसे भी हो, बूंदे भूरे जैसे भी कपड़े पहन लिए अच्छे लगते हैं, और कुछ नहीं। पोल तो ये पोल खुलेगी, ये नहीं सोचता कि मेरे जीवन की पोल खुलेगी एक दिन। ये तृष्णा बढ़ती जा रही है, रुकती नहीं। राम सिमर जग जीत ले, कर सदगुरु का संग। राम जी का भजन कर भाई, सदगुरु का संग कर। जो सदगुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष है, ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए। दरिया ये जग झूठ है, झूठ है ना। 100 वर्ष पहले हम नहीं थे। कई बूढ़े बेटे 80 साल के हो सकते हैं, कि यहाँ पर डोकरी बूढ़ी 9 वर्ष की हो सकती ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 100 वर्ष पहले थी क्या? नहीं थी। 100 वर्ष के बाद रहेंगे कि नहीं? तो फिर क्या झूठा ही हुआ? झूठ, झूठ को सच्चा माना, यही दुख, यही अपने दुखों का कारण भोगना पड़ रहा है। इसलिए भाई झूठे को झूठा मानो। राम सिमरेगा, भजन करेगा, राम सिमर जग जीत ले, भजन करेगा वो विजय हो जाएगा। वास्तव में सही। विजय कब होती है आदमी की? जब व्यक्ति निर्माण संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। श्रीमद् भगवद गीता में निर्माण संग दोष मोह को जीत लेता, संग दोष को जीत लेता है। संग जीवन में पता नहीं कौन सा अच्छा बुरा संग होता रहता है। संग दोष को अपने भीतर में नहीं लाना चाहिए। कई ऐसे भारत के लोग फॉरेन गए थे पढ़ाई करने के लिए, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह, तो कई लोग ऐसे थे राजस्थान के जो उन्होंने कहा कि हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो दलिया दूध खाया लेकिन मीट नहीं खाया कभी भी। जिसे कहते संग दोष को जीतना। तो वो तो मांसाहारी लोग, उनके साथ में संग हुआ और खुद ही मांसाहारी बन गया, तो फिर क्या हुआ? संग दोष को जीतना। संग अच्छा 24 घंटों में लगातार संग अच्छा नहीं मिलता है, कभी कभी संग बुरा भी मिलता है, लेकिन उनकी बुराई हमारे जीवन में नहीं आए, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। इसलिए सदगुरु दरिया साहब कहते राम सिमर जग जीत ले तभी विजय होती। नहीं तो भाई संत कहते हैं कि सती जले सूरा भिड़े, एक पोर को काम, दोरो भजनो रामदास, 8 पोर को राम। 8 पोर को भगवत भजन करनो ये बहुत ही मुश्किल है। मन जीता हुआ तभी भजन होता है, मन हार जाता तो भजन नहीं होगा। कोई भी ऐसा संग जिसमें मैं तो नहीं होना चाहिए, निरर्थक, रिजेक्ट, कोई काम का नहीं। ईश्वर के ला, ईश्वर की सुंदरता कितनी, ईश्वर का प्यार कितना, ईश्वर कितना महान है, सर्वज्ञता कितनी उनकी। उनके सामने संसार कुछ नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड उनके एक बाल कूप में पड़े, कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक रूंते में। ऐसा ईश्वर है, उनका आसरा ले ले तो फिर क्या। इन वास्ते संत सदगुरु साहब दरिया साहब कह रहे राम सिमर जग जीत लेकर सदगुरु का संग। राम सिमरो। राम गुण गाये ले रे बीरा मारा जब लग सुखी रे शरीर, हरीरा गुण आये ले रे
भाई मारा जब लग सुखी रे शरीर हरि रा गुण। पीछे याद न आवसी रे पीछे याद पिंजर व्यापे पीर राम गुण गाइले रे बीरा मारा जब लग सुखी रे शरीर हरिरा गुण गाई। जो बन थका भजली जिए रे जे जन की जय भी। जो बन थका भजली जिए रे की जय वीर राम जी जय जन की जय भी। भलो बूढ़ा पाव सिरे भलो सुखी रे शरीर हरिरा गुण जिले रे भाई मारा जब लग सुखी रे शरीर राम गुण। शरदी तो जाती है रे जो अंजलि कोनी। ओ शरदी तो जाती है रे अंजलि कोनी रे राम जी जो अंजलि को फेरन पाछो आवणो रे फेरन पाछो मान सरोवर तीर राम गुण गाइले रे बीरा मारा जब लग सुखी शरीर हरि
सतगुरु मिला रे पढ़ो रे संबंध में सी भाग भला सतगुरु पढ़ो संबंध में श्री राम जी पढ़ो संबंध में हंसा होई चुगली दिए रे हंसा होई नाम ये मालक श्री राम गुण गाये रे बीरा मारा जब लग सुखी शरीर हरिरा गुण राम गुण गाये रे भाई मारा जब लग सुखी शरीर हरिरा गुण सब देवन को देवर मैयो सब पीरन को पीर सब देवन को देवर मैयो सब पीर राम जी सब पीरन को सेज राम भजली दुख में टण सुख सिर राम गाले रे बीरा मारा सुखी शरीर हरिरा गुण वीर राम गुण गाले रे भाई मारा जब लग सुखी शरीर हरिरा गुण हाँ पीछे याद में आम सिरे पीछे याद में नीना डर सी नीर राम गुण गाये रे बीरा मारा जब लग सुखी शरीर हरिरा गुण राम गुण गाये रे भाई मारा जब लग सुखी शरीर राम गुण गाइले रे धीरा मारा जबल सुखी शरीर जब लग सुखी शरीर इसलिए सदगुरु दरिया साहब के परपोती शिष्य शेजराम जी महाराज ने कहा है राम गुण गाय ले। इसे सदगुरु दरिया साहब ने कहा ना, हरि गुण गाय राम गुण गाय जब लग सुखी शरीर। शरीर स्वस्थ है ना, जवानी है, बालपना है,
शांति से हम लोग बैठ सकते हैं, बहुत समय तक बैठ सकते हैं। बूढ़ापा आ जाएगा, बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वाणी में ही नहीं, हमारी धर्मशास्त्रों ने आसन को पहले मुख्य माना है। जितासनो जित श्वासो जित संग है जिते इंद्रिय। आसन को जीतना बहुत जरूरी है। स्थिर होकर के बैठ जाए 2-3 घंटा, इधर उधर हिले डुले भी नहीं, आसन को जीतना। आसन जीतता है बाल्य अवस्था, जवान अवस्था में। बुढ़ापा में आसन ढीले पड़ जाते हैं, सारे जितने स्क्रू है ना सब ढीले हो जाते हैं। बिल्डिंग बनाई करो फिर पेज पड़ाओ, और क्या बिल्डिंग भी रहेगा नहीं बराबर, वो भी टूट जाएगा। सब खोखे हो रहे हैं, धीरे धीरे शरीर खोखा हो रहा है, बोखला हो रहा है, झुर्रियां पड़ जा रही है। दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर जाने वाला ये शरीर, इस शरीर का यदि लाभ उठाना है, आध्यात्मिक जीवन फायदा लेना है, तो जवानी को मत जाने दो। भजन करता है तो जवानी क्या होती है? दीवानगी बनती है, और भजन नहीं करता दीवानी बन जाती है। एक तो देने वाली होती है दीवानी, दीवानी कहते हैं पागल, पागल भी जवानी, पागल भी जवानी, देने वाली भी। जवानी का उपयोग करो। पीछे याद नहीं आओ सिरे पिंजर व्यापे पीठ, बैठ नहीं सकते, ये बात सही है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जोबन थका बज लीजिए रे जेजन कीजिए बीच। पीछे याद ने आवश्य नैना परसी नीर, आंखों में आंसू आएंगे, रोना पड़ेगा, और तुम अंदर ही अंदर रो रहे हो, मुझे ये भी पता है। बूढ़े सब रो रहे हैं कि राम राम नहीं हुआ, और फिर भी पंचायती करने तैयार है, फिर भी रुक नहीं रहे। पता है कि बूढ़े हैं, बैठा नहीं जा रहा है, नाम जप नहीं हो रहा, तो भी पंचायती संसार के नहीं छोड़ रहे, थारी मारी नहीं छोड़ रहे। बड़ी विचित्र लीला है भगवान की। ये राग द्वेष तो मिट ही नहीं रहा है। क्या भजन किया फिर? इसको धीरे धीरे मन को सुधारो, अपने मन को। भजन करने का मतलब है मन को सुधारना, स्वभाव बदलना, इंद्रियों में परिवर्तन लाना। तोड़ना नहीं है, मोड़ना है, परमात्मा की तरफ जोड़ना। नहीं तो मन टूटता नहीं, इंद्रियां टूटती है, उनका प्रवाह जो है परमात्मा में लग जाता है। जोड़ना, डायरेक्शन बदलना है, दिशा बदलनी। जब जो गलत दिशा की ओर जा रहा है हमारा जीवन का प्रवाह, वो सही दिशा की ओर, यानी परमात्मा के चरणों में, नाम में लग जाए। इसलिए महाराज श्री कहते हैं कि भाई देख ले, अवसर बीतो जात है रे, ज्यों अंजलि को नीर। हथेली में पानी ले आप, कितना रुकेगा रे भाई? धोबा में या एक हाथ में से ले लो, पानी टिकेगा क्या? अंगुलियों के छेद में से पानी नीचे गिर जाएगा, रहेगा नहीं। ऐसी हमारी उम्र जारी, आयु जारी है, जो अंजलि का नहीं। फेरन पाछो आवणो इन मान सरोवर तीर। मान सरोवर है, ये संसार मान सरोवर है, कम नहीं है वो। इसमें हीरे भी है, मछलियां भी है, मोती भी है। तो इस संसार रूपी मान सरोवर में हंसा बनना पड़ेगा, तभी मोती हाथ लगेगा। मान सरोवर में बुगले भी रहते हैं, हंस भी रहते हैं। बुगले खाते हैं मछली और हंस खाता है मोती, तो हंसा बनना जरूरी। फिर पाछो आवनो मान सरोवर तीर में, यानी मनुष्य शरीर, ये फिर नहीं मिलेगा। भाग भला सदगुरु मिल्या रे, पड़ियो संबंध में सीर। भाग भला हा, जब सदगुरु मिलिया भाई। भाग्य अच्छा नहीं होता तो संत नहीं मिलते। जंदरिया सदगुरु मिलिया कोई पूर्वले पुन, जड़ पलट चेतन किया प्राण मिलाया सुन। दरिया साहब कहते हैं पूर्व जन्म के पुण्य से सदगुरु मिलते हैं। तुम सदगुरु मानते हो नहीं मानते हो? आनंदराम जी को कई डोकड़ियां बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, तभी ये स्थान बना, रामद्वारा बना। भाग्य भला, और फिर ये नींव लग गई 100 वर्ष की और भी अच्छी जनरेशन होगी तो पता नहीं आगे बढ़ेगा। एक संत कितने जीवों का तारता है।
आनंदराम जी महाराष्ट्र में घूमे थे, उनका ये लगाया हुआ भक्ति का वृक्ष लगा के चले गए, चले नहीं गए, आज भी है वो, तभी तो ये बना, नहीं होते थोड़ा ही बनता। उनकी भगवत्ता रहती है, भगवंत चले जाते हैं लेकिन भगवत्ता नहीं जाती, संत चले जाते हैं लेकिन संतता नहीं जाती, भक्त चले जाते हैं लेकिन भक्ति नहीं जाती। इन वास्ते प्यारी भाई माता और बहनों, ये राम द्वारा बना है, ये मानसरोवर है। सद्भाग्य भला सदगुरु मिला, पढ़ियो संबंध में सी, बिना भाग्य के बिना संत नहीं मिलते। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। देख लो, सबको याद है देविया, सबको पता, इस उपाय का संत गुरु राम जी की कृपा बिना संत नहीं मिलते, ये संतों की कृपा। भाग्य बोला सदगुरु मिला रे, पड़िया संबंध में शीर। तो फिर अब क्या करना है? हंसा होई चुगली जी, सब नाम अमोलक शीर, अमोलक राम नाम जो है हमारा, ये हीरा मोती, इस मोती को चुग लो तो राम नाम के हीरे मोती में बिखरामा गली गली राम। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम, आवाज लगाऊं मैं गली गली, राम नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली राम। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम, आज लगाऊं मैं गली गली, राम नाम का हीरा मैं बिखराऊं गली गली राम। मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं बोलो हंसा हुई सुगुली जी, नाम अमोलक शीर। हंस बनना पड़ेगा। मोती है लेकिन बुगलों के मोती हाथ नहीं आता है, बुगलों को तो मछली हाथ आएगी, क्योंकि स्वभाव मछली जैसा हिंसक स्वभाव है उनका, गंदा स्वभाव, उनको मछली मिलेगी। हंसों का हिंसक नहीं है, इसलिए मोती मिलता उनको। अपने स्वभाव को सुधारो, संसार अच्छाइयाँ भी है बुराइयाँ भी, अच्छाइयाँ ले इस संसार में, ये समुद्र है संसार। भाग्य भला सदगुरु मिला, पड़िया संबंध में शीर, हंसा हुई चुग लीजिए नाम अमोलक शीर। और ये राम का नाम कैसा है? महापुरुष कह रहे हैं, सब देवन का देव रमैया रे, सब पीरन का पीर। चिंता मत करना, विश्वास रखना, सब देवताओं का ही देवता है राम का नाम, और सारे पीर पैगंबरों का भी पीर। सब देवन का देव रमैया रे, सब पीरन को पीर। सेज राम भज लीजिए, दुख मेटन सुख सी। दुख मेटने वाला, सुख देने। वर्जनम भव बीजानाम वर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। संसार के दुखों को मेटने वाला, दुखों को मेटने वाला, झलाने वाला, सुख देने वाला, ऐसा जो राम राम है, जिस नाम की आवाज से यमदूत भाग जाते हैं, ऐसा भगवान का प्यारा नाम हमारी जीवा पर रहे, इसके लिए हमें प्रयत्न करना।
इस वास्ते राम गुण गाए ले रे भाई, चलते फिरते हरदम भगवत भजन करना चाहिए। यही सदगुरु कहते हैं कि जब लग सास शरीर, जीव बटाऊ पावनो क्या जानो कद जाए। कोई भरोसा नहीं। कुरंग मृग तृष्णा की तरह ये संसार है। इस संसार में रह करके जीवन का उपयोग करो, फिर ये जीवन नहीं मिलेगा। ये सागर, ये समुद्र, ये घर, ये गांव, ये नगर, ये शरीर मिलने का नहीं। मिल गया है कोई पूर्व जन्म के पुण्य से। अभ्यास करना चाहिए। और राम नाम की महिमा जा होती है। और एक निष्ठा भी होना जरूरी। एक निष्ठा वाणी सुनने से नाम के प्रति निष्ठा, प्रीति की जागृति होती है। राम ही तो है सर्वोपरि, इससे बड़ा साधन और क्या होगा। इसलिए हर हाल में राम नाम बना रहे हमारे जीवा पर, हमारा जीवन बन जाए, हमारा प्राण बन जाए। कई जगह ऐसी बातें आती है वाणी में, शास्त्रों में भी। दरिया महाराज के एक शिष्य हुए हैं। दरिया महाराज की परंपरा में मतलब अभी वो मौजूद है। लुआरदा गांव में भूतरा जी है। वो दरिया महाराज की वाणी का, उनका पिता वाणी का पाठ करता था, नाम जप करता था। बगीचा में कुएं पर बैठकर राम राम करते थे। एक दिन उनका बच्चा गोद में आया और खेल रहा था। खेलते खेलते वो बच्चा कुएं में गिर गया। तो उस भूतरा जी की माँ जो है, उस बच्चे की दादी कहने लगी, अरे बेटा पोता कुएं में गिर गया और तू बाणी पढ़ता उड़ता नहीं है। नौकरी बहुत चिल्लाई, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। क्या नहीं, बस मैं तो बाद में उठूंगा, वाणी का पाठ हो जाएगा, अभी तो राम राम करना बाकी है, फिर उठूंगा। बीच में नहीं उठता, नहीं उठे वो। लेकिन वो बालक मरा नहीं। वाणी का पाठ अपना नित्य नियम पूरा करके कुएं में जाकर के उस बच्चे को उठाया। बच्चा जिंदा था, पानी में डूबा नहीं, पानी में तैर रहा था और कोई चीज उन्हें दिखी नहीं। कौन, किसने पकड़ रखा ये कोई, ये नहीं दिखा। सिर्फ बच्चा तैर रहा है पानी में। जैसे कोई सोया हुआ रहता ना पलंग पर, पुष्पों पर, सैया पर, पानी की सैया बनी हुई है। क्यों नहीं डूबा? इष्ट पक्का था, साधना पक्की थी। आज आकर कोई कह दे ये तुम्हारे घर में ऐसा हो गया, चोर बढ़ गया, घुस गया है, भाग गया सारा। चोर जिस घर में घुसा वो तो भागता ये तुम सारे भाग जाओगे कि देखो चोर कहाँ गया, उनको देखेंगे। ये दशा का निष्ठा। परमात्मा उनसे ही प्यार करते हैं जो ईश्वर का कोई मित्र समझता है, हृदय में उनकी महिमा को स्वीकार करता है, उनके प्रति महत्व है जिनका, भगवान उसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उनके घर आते हैं, उनके रक्षक है वो, योग क्षेम वाहक। इस वास्ते नाम जब करो, समय हो गया है। अब किया तो उसके बाद भगवान ने विस्तार पूर्वक गीता का पाठ, गीता का प्रवचन किया। तो शिष्य बनो। हम लोग गुरु के गुरु बनते हैं, गुरु के चेले नहीं बनते। चेले बहुत कम है, गुरु गुरु है सरस्वती। कभी कभी तो बायां बिचारी कहती है कि बाप जी मैंने गुरु बनाई लो। हाँ भाई थने गुरु बनावा, इतनी चेली बनी है, गुरु ही सही, और क्या फर्क पड़ता है। अरे भूल गई महाराज, भूल गई, हाँ भूल गई। उसके मुंह से निकला सही है, वो वास्तव में गुरु बनने के लिए आती है वो।
चेली बनती नहीं है बेचारी, मुख जो पेट में था निकल गया बाहर। प्राय सब गुरु बनते हैं, चेला वही बनेगा जो गुरु की बात मानता हो, साधना में लग जाता, दरिया के सिद्धांत को मानता है, वो वास्तव में सदगुरु का शिष्य है भाई। इसलिए संत कहते हैं अरे सतगुरु शरणे रे जाय राम, भज लेना रे राम भज लेना, थारो अवसर भी तो जाए देर नहीं करना, सतगुरु शर जाय राम लेना रे राम भज लेना, थारो अवसर हाँ सद